मेरा YouTube चैनल कृष्ण वाणी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना न भूले। मित्रों, आपने देखा होगा कि पूजा पाठ और धर्म कर्म करने वाले लोगों की जिंदगी बुरे कर्म करने वालों की तुलना में काफी कठिन है। आपने ये निश्चित रूप से सोचा होगा, तो आप इसके रहस्य कथनों को खोलेंगे। आपके पुराणों में वर्णित एक कथा असंख्य है, जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि प्रत्येक प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, और अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उससे दुख मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा कि एक गांव में दो आदमी काम कर रहे थे। उनमें से एक बड़ा ही धार्मिक था और रोज मंदिर जाता था और भगवान की पूजा करता था। लेकिन दूसरा आदमी नास्तिक था और वह भी रोज मंदिर गया था, और वहां से उसने जूते चप्पल और दाल पत्ती से पैसे चुरा लिए थे। एक दिन उस गांव में बहुत जोर की बारिश हो रही थी और उस समय मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। नास्तिक वाला मंदिर गया और उसने तुरंत ही सारा धन चुरा लिया और वहां से चला गया। उसी समय आस्तिक वाला आदमी भी मंदिर गया और भगवान की पूजा करने लगा। उसी समय मंदिर के पुजारी ने उसे देख लिया और उसे ही चोर समझ लिया। गांव के बाकी लोग भी आ गए और बचकर निकल गए। रास्ते में वह एक बार टकराया और घायल हो गया। आस्तिक व्यक्ति को वह व्यक्ति मिला जिसने मंदिर में चोरी की थी। करोड़ों कल्प जाने पर भी पाप कर्म का बिना भोगे नाश नहीं होता। कुछ समय बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, और वहां आस्तिक व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यमराज ने कहा कि जिस दिन तुम पर झूठा आरोप लगाया गया था उस दिन तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया था, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण तुम बच गए। यमराज ने कहा कि दूसरी ओर किसी व्यक्ति के भाग्य में एक राजा बनना लिखा था, लेकिन उके से पाप कर्मों के कारण वह एक मामूली चोर बना रहा। मित्रों, दूसरे और शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि करों कल्प अनुमान जाने पर भी पाप कर्म का बिना भोगे नाश नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति पाप करता है वह हो सकता है कि आज खुश हो, लेकिन उसे अपने पाप का फल कभी नहीं तो कभी छोटा नहीं मानता। इसी तरह से एक कहानी यह भी है कि एक बहुत ही ज्यादा पापी व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था और वहां बहुत सारा सोना मिल गया, और जब उसी रास्ते से एक अच्छा और धर्मात्मा व्यक्ति जा रहा था जिसे कांटा लग गया और वह जोर से जमीन पर गिर गया। वहां के कुछ लोगों ने सोचा कि यह तो बड़ा गलत हो गया, और फिर वे दोनों आदमियों का चक्कर ले गए एक पंडित को दिखाई दिए। पंडित जी ने बताया कि वह जो पापी व्यक्ति है उसकी नियति में राजा बना था, लेकिन उसके द्वारा पाप के कारण उसे इतना सोना ही केवल मिल पाया है। दूसरी ओर भले ही किसी भी धर्मात्मा के जीवन का आज आखिरी दिन था, लेकिन उसके द्वारा अच्छे कर्म किए गए, क्योंकि उसे केवल एक कांटा ही लगा और वह बच गया।